अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। और कहाँ मसरूफ़ थी वो इस व्लॉग में आपको एंड तक लाजमी देखिएगा मेरे व्लॉग को। इस व्लॉग में आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ मसरूफ़ थी। सबसे पहले तो यहाँ मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ते में डबल दर्दी वाला एक अंडा आ गया था, तो मैंने बोला आप लोगों से शेयर करना तो बनता है कि कराची में भी डबल दर्दी वाला अंडा मिलता है। वैसे तो मेरी कज़न जो चकवाल वगैरह में रहती है ना, तो वो बेचती थी, तो मैं सोचती थी कि कराची में क्यों नहीं मिलता। तो आज मुझे कराची में ना डबल दर्दी वाला अंडा मिल गया था। ये 40 रुपीज़ का एक अंडा था, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने बोला मैं बड़े एक्साइटेड थी इसको पकाने के लिए और आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो फिर ये देखे कितना मज़े का हाफ़ फ्राई मैंने इसको बनाया और ज़बरदस्त जर्दी भी नहीं टूटी और इतना मज़े का ये अंडा बना। बहुत मज़ा आया मुझे खाकर। उसके बाद मेरी मम्मा जा रही थी उम्रा करने। माशाल्लाह से मेरी मम्मा और छोटा भाई जा रहा था उम्रा करने, इसलिए मैं मसरूफ़ थी बहुत ज़्यादा उनकी तैयारियों में। तो यहाँ पे मैं आई थी लालू खेत डार खाने में ना, जो ताज कंपनी की शॉप्स वगैरह है ना, तो वहाँ से हमें उर्दू वज़ाइफ वगैरह जो मेरी मम्मा और मैं पढ़ते हैं ना, इबादत करते हैं रात में सारा दिन में। तो एक मेरी किताब मम्मा मेरे पास थी और एक मेरी मम्मा ने लेनी थी, तो फिर मम्मा को दिलाने गई थी और उम्रा की बुक दिलाने गई थी, वो ले ली थी हमने। उसके बाद हम आए थे चेज़ वैल्यू से मम्मा को दिलाने थे शूज़, क्योंकि उम्रा जो करने जाते हैं तो उनके लिए वॉकिंग का तो बहुत ही वो होता है, उनको चलना बहुत पड़ता है, इसलिए शूज़ तो बहुत मस्त थे। तो यहाँ पे मैंने बहुत यहाँ पे देखे थे, इस तरह के मैंने शूज़ देखे थे, बहुत सॉफ्ट से होते हैं ये, तो इसलिए मैंने ये वाले एक मम्मा ने ले लिए थे क्योंकि ये मम्मा को बहुत कंफर्टेबल लगे थे, क्योंकि मैं भी आम रूटीन में यही शूज़ पहनती हूँ। उसके बाद इन लोगों को लग गई थी भूख, तो इन्होंने बोला कि हमें चलना है खाना पीने के लिए कुछ। तो यहाँ पे चेज़ वैल्यू की लाइन में 5 स्टार चुरंगी में ज़ाहिर है फूड स्ट्रीट है, तो यहाँ हम OPTP में आ गए थे। तो मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा होता है जिसकी वजह से कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ OPTP का आ गए थे। OPTP के बर्गर जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो हमने खाया। उसके बाद मम्मा को अबाया भी दिलाना था, ज़ाहिर है अबाया पहन के जाना था, वहाँ भी पहनना था। तो यहाँ पे हम दिखाओ अबाया अगर लेने मैं तेरा आ गए मुंह थे। करना यहाँ तेरा थोड़ा खूबसूरत सा ये ब्लू कलर का अबाया ख़रीदा था, जो को आइंदा आपको वीडियो में नज़र आएगा, जो मैं आपसे शेयर करूँगी। और हर काम को शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम तो लाजमी ज़रूरी है। तो हमने उम्रा पे जाने से पहले मम्मा घर में ही ना बच्चों को बुलाकर कुरान खानी करा ली थी, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र से ही हर काम शुरू करना चाहिए। तो हमने यहाँ बच्चों को बुलाकर कुरान खानी करवा ली थी छोटी सी, और ये बच्चे भी आ गए थे। बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा माशाल्लाह से। तो ये देखें हमारे बच्चे, और इन्होंने मौलवी साहब भी बाद में आके दुआ की थी। उन्होंने पहले बच्चे आ गए थे, फिर मौलवी साहब आए थे, दुआ की थी। और इसके बाद फिर ये आ गया था एयरपोर्ट जाने का टाइम। एक हफ़्ता पहले मेरी मम्मा गई हैं एयरपोर्ट, जाने का टाइम आ गया था। तो आज मेरी मम्मा को गए हुए पूरा हफ़्ता हो गया माशाल्लाह से। तो बाकी वह सारी वीडियो आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं चाहती थी साथ साथ वीडियो शेयर करना, तो बस तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी। तो फिर इंशाल्लाह अब आपको डेली में व्लॉग देखने को मिलेंगे और सारी वीडियोस में आपसे डिटेल शेयर करती रहूँगी कि वहाँ पे क्या क्या ज़ियारतें की, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे उम्रा किया, सब आपसे एक एक शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम एयरपोर्ट जा रहे थे। यहाँ एक गाड़ी में शानू, मेरी भाभी और ईसा बैठ गए थे और मैं बैठ गई थी, तो और दूसरी गाड़ी में बाकी सब लोग थे, क्योंकि एक गाड़ी में एयरपोर्ट में अंदर जाने नहीं देते इतने सारे लोगों को, तो इसलिए दो गाड़ी में जाना पड़ा हमें, क्योंकि इकट्ठे जाने नहीं देते ना काफ़ी सारे लोगों को। तो एक गाड़ी में सिर्फ 3 बंदे अलाउ थे जो अंदर जा सकते हैं। तो ये आ गए थे हम कराची एयरपोर्ट पे, जो कि मैंने काफ़ी अरसे बाद दिन में देखा है, क्योंकि जब भी मैं एयरपोर्ट आती हूँ हमेशा रात का सीन होता है, दिन में तो कभी देखने को मिलता ही नहीं है। आज मुझे इतने अरसे के बाद मुझे दिन में देखने को मिला एयरपोर्ट, और इतना अच्छा लग रहा था ना, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। नहीं तो रात में तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से क्या कहते हैं, देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है ना कराची एयरपोर्ट। वैसे तो नज़र ही नहीं आता है कि रात के टाइम। तो यहाँ इंटर हो गए थे एयरपोर्ट के अंदर। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, क्योंकि अभी हल्का हल्का ज़रा मौसम सर्द ही है, इतना गर्मी नहीं आई। दिन में हाँ गर्मी होती है। हमारी शाम की फ़्लाइट थी, आई मीन कि हमें शाम में जाना था। हम शाम 5-6 बजे एयरपोर्ट पहुँचे थे, क्योंकि रात 10 बजे की फ़्लाइट थी और हमें एजेंट ने कहा था कि हमें जल्दी पहुँचना है, इसलिए हम जल्दी पहुँच गए थे। तो सबसे पहले हम ही पहुँचे थे, क्योंकि मेरी मम्मा जो है ना, क्योंकि हमारा घर इतना दूर है, ट्रैफिक का मसला होता है, कराची की ट्रैफिक की वजह से हम जल्दी निकले थे घर से। तो सबसे पहले हम पहुंच गए थे। बाकी दूसरी गाड़ी जो पीछे आ रही थी, तो शानू ने बोला चलो हम सामान निकाल के ना साइड पे हम वेट करते हैं, इतने में वो भी लोग आ जाते हैं। तो फिर बातें करते हैं। फिर पिक्चर्स वगैरह ली थी, जो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। सारी पिक्चर्स देखिएगा, मैंने सारी पिक्चर्स आपसे शेयर की हैं। ये ईसा रास्ते में सो गया था,
तो इससे सो के उठ गया था। तो ईसा की मस्तियाँ भी आपको बड़े मज़े की देखने को मिलेंगी। आज देखिएगा जी क्या क्या मस्तियाँ करता है। तो ये हम उनका वेट कर रहे थे और शानू फिर हमारे साथ बैठा। ये देखिए इसकी, ये देखिए ये इसकी इस तरह की शरारतें होती है छोटी छोटी। तो यहाँ हम उनका वेट करते कि सब आ जाएं। तो ये शानू बता रहा था यहाँ से अंदर जाना है, हमें एंटर होना है यहाँ पे जद्दा का। यहाँ से डायरेक्ट है, इन्होंने जद्दा जाना था, जद्दा से फिर आगे डायरेक्ट मक्का जाना था इन लोगों ने। तो ये शानू ईसा के साथ हम खेलने लगे हुए थे। फिर यहाँ मामा लोग भी आ गए थे। यहाँ मेरा कज़न है, ये वाला वाइट टोपी में मेरा कज़न होता है। ये दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे, भाभी और सना ने। तो इन लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने थे। तो यहाँ सब बातें कर रहे थे और यहाँ फिर सबको चाय पीनी थी, चाय पीने आए। तो यहाँ देखो ईसा अपने ही मस्ती में गुम में, ये हर जगह अपनी शरारतें ढूंढ लेता है, पता नहीं क्या नीचे से ढूंढ रहा, ऊपर नीचे कर रहा था। ये अपनी मस्ती में लगा हुआ था। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे सारे कि चेक इन स्टार्ट हो तो फिर ये अंदर जाएँ। तो चेक इन में हाल में 6:30 बजे, हाँ 6:30 बजे चेक इन स्टार्ट हो गई थी। तो फिर सबसे पहले यही लोग अंदर चले गए थे। तो यहाँ देख कितना पुरसकून माहौल है, इतना सन्नाटा, क्योंकि शाम के टाइम इतना कुछ रश भी नहीं था, सुकून था। और ये इसकी ज़रा मस्ती देखिएगा, ये ट्रॉली के साथ इतना मज़े से इंजॉय कर रहा था। सारा इंजॉय तो इसी ने ही किया है। इसको तो चलने का मौका मिल गया, खुला मैदान मिल गया इसको चलने के लिए। ये देखिएगा ये ट्रॉली को लेकर ना कैसे भागेगा, इतना सा है। और इसकी मस्तियाँ देखें ज़रा, चलने लग जाते हैं ना बच्चे, रुकते ही नहीं, वे बैठते ही नहीं है। देखिएगा इसको, ये देखें मेरे साथ, ये देखें माशाल्लाह से। ये देखिए ये इसने अपना खेल बनाया हुआ था ट्रॉली के साथ। तो इसने बड़ा खूब इंजॉय किया। और जब ये वापस आया था ना, इतना सोया ना रात को। ये देखें इसने खूब इंजॉय किए, थक भी गया था बेचारा। ये सारी पिक्चर्स मैं आपसे शेयर करूँगी। ये सारी पिक्चर्स देखिएगा जो हमने एयरपोर्ट पे मम्मा और शानू के साथ जाते हुए ली थी। तो छोटी छोटी यादें जो हमेशा रह जाती हैं। अल्लाह मियाँ खैरियत से लेके जाएं, खैरियत से वापस लेकर आएँ मेरी मम्मा और शानू को, इंशाल्लाह आमीन। अल्लाह मियाँ उन सबका उम्रा कबूल करें। और जो जो उम्रे की ख्वाहिश रखते हैं सबको, हम सबको मुझ समेत हम सबको उम्रे की क्या कहते हैं बुलावा आए, और हम भी सब लोग भी जाके उम्रा करें इंशाल्लाह आमीन। और मेरी मम्मा और शानू का भी उम्रा कबूल करें। मेरी खाला भी लंदन से आने वाली है, वहाँ पे ही आएंगी उम्रा करने। उनकी भी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह शेयर करूँगी, वो भी मेरी मम्मा के साथ उम्रा करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हो गई थी चेक इन स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए आप देख सकते हैं जद्दा के साथ चेक इन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चेक इन स्टार्ट जैसे ही हो गई थी, फिर इन्होंने बोला चलो हम अंदर चले जाते हैं, इमिग्रेशन और हमारा बोर्डिंग वगैरह करवा के फिर हम तुम लोगों को फ़ोन करेंगे, फिर तुम लोग चले जाना। फिर यहाँ पे हमारे मिलने का वक्त आ गया था। पीछे म्यूज़िक अजान वगैरह हो रही थी। मैंने बोला कॉपीराइट ना आ जाए, यहाँ भी मुझे फिर वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ सबसे मुलाकात हो रही थी। मेरी मम्मा पहली दफ़ा मैं इस तरह छोड़ कर कहीं दूर जा रही थी, क्योंकि पहले कभी भी मैं छोड़ के इस तरह नहीं गई हैं। और इसलिए छोटा शानू जो छोटा भाई साथ में गया था, जो मामा का ख्याल रखेगा इंशाल्लाह। तो फिर ये जा रहे थे, वक्त आ गया था, फिर हमने इनको सी ऑफ किया अंदर तक। ये लोग अंदर चले गए थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत खुश थे हम कि मेरी मम्मा उम्र पे जा रही हैं। अल्लाह मियाँ सबको ऐसा सफ़र नसीब करें जो खुशी का सफ़र होता है। बहुत खुश हुए थे, मैं तो दिल से बहुत खुश, हम पर्सनल बहुत खुश है मेरी मम्मा गई हैं। ये देखे बाकी उम्र के लोग भी आना शुरू हो गए थे। एराम शानू ने बोला था कि मैं एयरपोर्ट के अंदर बांध लूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, 10 बजे की फ़्लाइट है। तो मैं ना अंदर ही जब बांध लूँगा जाने से पहले। तो फिर उसने अंदर जाकर अपनी बोर्डिंग और इमिग्रेशन वगैरह सबसे फ्री होकर फिर उसने मैं आराम से अपना एहराम बांध लिया था, जो वो भी मैं आपसे वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो फिर उसके बाद इनका फ़ोन आ गया था हमें, तो कि हमारा अल्लाह का शुक्र है सब कुछ हो गया है, सामान वगैरह क्लियर हो गया है। तो फिर तुम लोग चले जाओ। फिर हम लोग यहाँ पे नीचे आ गए थे। हमने बोला चलो फिर हम चलते हैं घर। लेकिन घर जाने से पहले हमें लगी थी भूख, क्योंकि हमने दोपहर में जल्दी जल्दी में खाना खा के निकले थे। मैंने घर में खाना वगैरह भाभी और मैंने बना लिया था मिलकर, और फिर हम खाना खा कर निकले थे जल्दी जल्दी में, थोड़ा थोड़ा ही खाया था। तो यहाँ पे हम नीचे आए तो सामने ही मैकडोनल्ड था। तो हमने बोला नहीं भाई हम तो मैकडोनल्ड खा के ही जाएंगे आज। तो हम फिर मैकडोनल्ड चले गए थे। यहाँ मैकडोनल्ड आए तो मैकडोनल्ड में इन सब ने फिर अपना अपना ऑर्डर किया। बर्गर, मैंने तो आइसक्रीम और फ्राइज़ खाए थे, क्योंकि मुझे बर्गर खाने को मूड नहीं हो रहा था। वैसे भी मुझे इतना ख़ास बर्गर इतना पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा ना ब्रोस्ट खाना पसंद है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना ऑर्डर किया था। एक तो यहाँ पे भी बड़ा म्यूज़िक लगा हुआ था, तो यहाँ पे भी इन्होंने अपने अपने ऑर्डर किए। इसके बाद हमने अपना मैकडोनल्ड एंजॉय किया, खाया पिया, बड़ा मज़ा आया। फिर हम लोग घर आ गए थे। तो यहाँ पे मैं ये देखें, ये मेरी आइसक्रीम ऑर्डर हो रही है।
ये हो गया, हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया था। इसके बाद हम घर आ गए थे। तो ये घर आने के बाद फिर घर आके इतना सन्नाटा लग रहा था। ये देखें, ये था हमारा वापसी का सफ़र। तो इंशाल्लाह आया होप आया, आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।